नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। स्कूल जहां बच्चों का भविष्य संवरता है, लेकिन वहीं अब मंत्रोच्चार को लेकर सियासत हो रही है। एक पक्ष का कहना है कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और नैतिक मूल्यों से जुड़ी प्रार्थनाएं बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण का हिस्सा है, यानी कि वो मंत्रोच्चार को सही ठहरा है। लेकिन मामले में दूसरा पक्ष भी है जो सवाल उठा रहा है और पूछ रहा है कि क्या सरकारी स्कूलों में मंत्रों का पाठ सभी विद्यार्थियों की विविध आस्थाओं के अनुरूप है। आखिरकार इसे लेकर क्यों मचा है सियासी बवाल, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। स्कूलों में मंत्रोच्चार का मामला पहुंचा कोर्ट। दीपक बैज ने कहा, बीजेपी को बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वहीं गजेंद्र यादव ने कहा, दुर्भाग्य है कि कांग्रेस इस मामले को कोर्ट ले गई। वहीं बीजेपी का कहना है कि मंत्रोच्चार से बच्चों में संस्कारों का विकास होगा। कांग्रेस कह रही है शिक्षा का स्तर बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सुबह की प्रार्थना, बच्चों की कतारें और गूंजते मंत्र, इन्हीं मंत्रों ने अब सियासी बहस को नई धार दे दी है। समर्थकों का तर्क है कि मंत्र केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अनुशासन, एकाग्रता और भारतीय सांस्कृतिक विरासत से परिचय का माध्यम है। वहीं विरोध करने वाले कहते हैं कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में ऐसी व्यवस्था सभी समुदायों की भावनाओं और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए। यानी बहस अब सिर्फ प्रार्थना तक सीमित नहीं रही, बहस इस बात पर है कि शिक्षा व्यवस्था में परंपरा और संवैधानिक विविधता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। मामले को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार के लिए मंत्रोच्चार का आदेश दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो काम हमने किया उसके खिलाफ कांग्रेस के लोग कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा, मंत्रोच्चार अभी निर्बाध रूप से चलेगा, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद ही कुछ होगा। देखिए, हम लोगों ने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के मंत्रों का उच्चारण के लिए शासन ने एक आदेश जारी किया। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो यहाँ के भविष्य हैं उनको संस्कारवान, शिक्षावान बनाने के लिए हमने जो काम किया उसके खिलाफ आज कुछ लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग आज कोर्ट में जो इसके खिलाफ याचिका दायर किए हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। कल इसकी सुनवाई होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि निर्बाध रूप से चलेगा। माननीय न्यायालय क्या करता है वो तो उनके निर्णय आने के बाद ही कुछ होगा, लेकिन अभी सरकार जो आदेश जारी किया उसमें स्टैंड है। मंत्री सरकार की ओर से तर्क दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या स्कूलों में मंत्रोच्चार बच्चों के संस्कारों को मजबूत करेगा या फिर इससे शिक्षा के परिसर में अनावश्यक राजनीतिक और वैचारिक विवाद बढ़ेंगे। इन्हीं तमाम सवालों के बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि शिक्षा मंत्री को बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा का बात करिए, शिक्षा का गुणवत्ता कैसा सुधरेगा। और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है स्वामी आत्मानंद, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उस पर बात करिए। आप नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिए, आप आत्मानंद स्कूल और नया खोलिए, इस पे बात क्यों नहीं करते। आज डीएड के अभ्यर्थी वहां पे 6 महीने से धरने में बैठे, 1300 से 1500 लोग को भर्ती करना है, उस पे बात क्यों नहीं करते। शिक्षा मंत्री जी, ये मंत्र तंत्र, ये बाबाओं के चक्कर में आपको नहीं रहना चाहिए। आपको तो शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधर सकता है, इसमें करना चाहिए। इन तमाम सियासी बयानबाजियों के बीच सवाल यह है कि क्या स्कूलों में मंत्रोच्चार बच्चों के संस्कारों को मजबूत करेगा या फिर इससे शिक्षा के परिसर में अनावश्यक राजनीतिक और वैचारिक विवाद बढ़ेंगे। बहरहाल मामले में सरकार आगे क्या निर्णय लेगी और यह सियासी विवाद आगे कहां तक चलेगा, इनका स्कूली बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तो वक्त ही तय करेगा। बीएसटीवी के लिए करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी। इसी विषय पर करने की चर्चा। हमारे साथ में दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए। मेहमानों से आपको परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से पीयूष मिश्रा जी जुड़े। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से रिंकी पांडे जुड़ी है। रिंकी जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले रिंकी जी, आप ही के पास में आते हैं। शिक्षा के साथ में संस्कार पर भी ध्यान दिया जा रहा है, सरकार साफ तौर पर यह कह रही है, फिर क्यों कांग्रेस पार्टी मंत्रोच्चार का विरोध कर रही है? पार्टी जो है वो भारतीय संस्कृति और परंपरा और आपका आवाज उधर से वापस आ रहा है। ठीक है, पीयूष मिश्रा जी के पास में चलते हैं। ठीक है, पीयूष मिश्रा जी के पास में चलते हैं। पीयूष जी, मैं अभी सूची देख रहा था कि बच्चों को कौन कौन से मंत्र पढ़ने हैं।
सुबह स्कूल लगने पर राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, महापुरुषों की जीवनी का वाचन। इसके अलावा जब भोजन करेंगे, मध्याह्न भोजन, तो उस समय भोजन मंत्र भी पढ़ना है। स्कूलों की छुट्टी के समय में राज्य गीत, गायत्री मंत्र, शांति मंत्र। तो कितने सारे मंत्र आप पढ़ाएंगे? फिर स्कूलों की पढ़ाई कब होगी? नमस्कार, बीएस टीवी के सभी दर्शकों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनमानस को और मेरे साथ उपस्थित आप सभी को नमस्कार, जय जोहार जी। कांग्रेस का मूल सिद्धांत शुरू से रहा है कि वो सनातन विरोधी रही है। कांग्रेस का मूल सिद्धांत रहा है कि वो इस प्रकार के नवाचार का विरोध करना और एक अपीसमेंट की पॉलिटिक्स जो कांग्रेस हमेशा से करती आई है, एक विशेष वर्ग को साधने के लिए, एक विशेष वर्ग को अपने पक्ष में रखने के लिए इस प्रकार का विरोध करना कांग्रेस के लिए कोई नया बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने बड़े स्पष्टता के साथ ये सारे व्यवस्थाओं को इसलिए चालू किया ताकि एक भारतीय संस्कृति का एक बच्चों के अंदर एक भाव आए, जो हमारे रीति हमारे परंपराएं हैं उसका एक उनके मन में एक भाव आए। इतने सारे मंत्र बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कब करेंगे? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है कि स्कूल में क्या किसी एक ही धर्म के बच्चे जाते हैं क्या? यदि सभी धर्मों के बच्चे स्कूल में जाते हैं तो क्या सभी धर्मों के बच्चों से आप मंत्रोच्चार करवाएंगे? देखिए, मंत्रोच्चार करवाना और मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मंत्रोच्चार करवाना एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चे के लिए बहुत आवश्यक चीज है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है। कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर वो वहां आ रहा है तो उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर आप एक देखेंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट के अगर दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से जोड़ने का एक सकारात्मक ऊर्जा एक बच्चे के अंदर पैदा करने के लिए ये भाव लाया जाता है। हम भी जब अपने ऑफिस निकलते हैं, हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, हम सब नहा धो के थोड़ा सा पूजा पाठ करके जाते हैं पॉजिटिविटी के लिए। उसी क्रम में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है। इसमें किसी को कोई बाध्यता नहीं है कि आपको करना जरूरी है करके। मेरा इसमें यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी सदैव से इस प्रकार के देश के हित में जो बात हो, सनातन के हित में जो बात हो, उसका विरोध करना इनका एक तो एजेंडा है। वो केवल और केवल अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के तहत इस तरह का काम ठीक है। रिंकी पांडे जी वो ये कह रहे हैं कि किसी पर दबाव नहीं है। यदि कोई अलग विचारधारा से है, अगर कोई अलग आस्था रखता है, किसी और में उसकी आस्था है, तो उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है कि उसको मंत्रोच्चार करना ही होगा। फिर क्यों विरोध किया जा रहा है? इस प्रकार से हिंदू विरोधी करते हैं। ठीक है रिंकी जी। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय संस्कृति, परंपरा और सभी धर्मों का सम्मान करती है। लेकिन सरकारी स्कूल जो है किसी एक धार्मिक परंपरा के प्रचार का माध्यम नहीं बन सकती ना। वहां पर सवाल सवाल हमारा मंत्र से नहीं है, सवाल हमारा सरकारी शिक्षा व्यवस्था की प्राथमिकताओं से है। यानी कि आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि मंत्रोच्चार हो, इससे आपको कोई आपत्ति नहीं, केवल जो सरकारी स्कूलों की हालत है वो सुधरनी चाहिए, यही कह रही हैं आप? स्कूलों की हालत सुधारना चाहिए, उसकी व्यवस्था सुधारना चाहिए, वहाँ शिक्षकों की कमी जो हो रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आप मंत्रों पर आइए। और पहली चीज ये कि आप जो है ये 3 टाइम जो यहाँ पर मंत्रोच्चार करवा रहे हैं, तो आखिर ये आरएसएस के एजेंडे को आप लेकर क्यों चल रहे हैं? क्यों आप सरकारी स्कूलों को आरएसएस का स्कूल, सरस्वती स्कूल बनाना चाह रहे हैं? पीयूष जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आरएसएस के एजेंडे को आप लागू करना चाह रहे हैं स्कूलों में। रोहित जी, आप अगर इनके प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान को सुनेंगे तो उनके बयान में ये बात है कि बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए बीजेपी को। और अभी जो रिंकी जी भी कह रही हैं उसमें मैं जो मेरी बात थी, जो मेरी ओपनिंग लाइन थी, जो मेरी रिंकी जी सुन लीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। रिंकी जी मेरी बात को सुन लीजिए बिना रोके टोके, आपको बात समझ में आ जाएगी। रोहित जी, मैंने जैसे कि बताया, कांग्रेस का मूल सिद्धांत ही यही रहा है कि वो सनातन विरोधी है। कांग्रेस का मूल सिद्धांत यही रहा है कि वो अपीजमेंट के पॉलिटिक्स के चक्कर में, तुष्टीकरण की राजनीति करने के चक्कर में, एक विशेष वर्ग को साधने के चक्कर में हिंदू विरोधी रह जाती है। उनको हमेशा इस बात से आपत्ति रहती है। मैं तो आज रिंकी जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा।
मिशनरी आपके स्कूल पास में केवल हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है। नहीं, ये ना आप लोग का बेरोजगारी एजेंडा है, पर ये हमारा बात एजेंडा करेंगे, नहीं ना है, आप महंगाई ये पर आप लोगों बात का एजेंडा करेंगे, है। ना रिंकी किसानों जी, की ये आप समस्या लोगों का पर एजेंडा बात है। करेंगे, ना देखिए, शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर बात करेंगे। बात अभी करेंगे तो आप केवल हिंदू मुस्लिम आप पर विषांतर बात मत करेंगे। करिए, अभी जो विषय है उस पे बात करिए। नफरती, केवल नफरती रिंकी एजेंडे जी, आपके मेरी जो बात है, को सुन लीजिए, बीच में बोलेंगे तो ये बहस, उसको लागू ये करने की हमारा बात डिबेट करेंगे। खराब हो जाएगा। आपके रिंकी जी, बात को सुन लीजिए। रिंकी जी अब जवाब ले लेते हैं ना, एक बार पीयूष मिश्रा जी अपनी बात रख दे, फिर उसके बाद मैं आपके पास में आऊंगा। सुन तो लीजिए, धैर्य तो रखिए, एक बार सुन तो लीजिए पीयूष जी क्या कर रहे हैं, उनकी बातों को समझिए तो आखिर उन्होंने क्यों ये फैसला लिया मंत्रोच्चार को लेकर के। कंप्लीट तो करने दीजिए उनको। पीयूष जी अपनी बात रखिए। देखिए, स्कूल जो मेरा आग्रह है कि मेरी बात को सुन लीजिए। रिंकी जी आप लगातार बोलेंगे मुझे तो आपकी पता आवाज है आ कि नहीं मैंने पाएगी। आपके दुखते नफ्स पे हाथ रख दिया है, मुझे पता है कि मैंने आपके दुखते नफ्स पे हाथ रख दिया, तो थोड़ा मेरी बात को सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं, दुखती रख पे हाथ तो हमने रखा है। महंगाई पर बात कीजिए, बेरोजगारी पर बात कीजिए, किसानों की समस्या पर बात कीजिए। रिंकी जी आप बात करने देंगे तब तो वो बात करेंगे, पहले सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं। कर लेते हैं। रिंकी जी, मैं तो रिंकी जी आपको पर्याप्त समय दिया गया ना, आपने अपनी बात रख दी, आप एक बार जवाब तो ले लीजिए। अब केवल सवाल करने के लिए आपको आना है तो फिर उसका तो कोई मतलब नहीं है। आपने सवाल किया तो आपको आपके सवाल के जवाब मिल रहे हैं ना, आप पहले सुन तो लीजिए एक बार। पीयूष जी। रोहित जी, संगठन सृजन नामक इनका एक कार्यक्रम जो हुआ है उसके बाद से चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष जी भी और रिंकी जी भी अपने पद को कंटिन्यू करने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। आप अपनी चिंता कीजिए। और मैं तो आपके जिसके माध्यम पास से, और आपके कोई चैनल के जवाब माध्यम से, इस नहीं है, डिबेट के हिंदू माध्यम से कांग्रेस का एक सवाल पूछता हूं। मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, मिशनरी स्कूल में ओ फादर इन हेवन होली बी और नेम का विरोध करने कांग्रेसी लोग गए थे क्या? नहीं गए थे। उनका विरोध केवल और केवल सरस्वती वंदना पे है, उनका विरोध केवल और केवल दीप मंत्र पे है। तो कुल मिला के जो बात यही है कि इनका अपीसमेंट पॉलिटिक्स जो चलता है, उस अपीसमेंट के पॉलिटिक्स के प्राप्ति के लिए वो इस प्रकार का विरोध करते हैं ताकि उनका जो एजेंडा है वो सत्ता रहे। ठीक है रिंकी पांडे जवाब दीजिए, अगर बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं तो आखिर इसमें समस्या क्या हो सकती है? अगर वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं, अगर उन्हें सिखाया जा रहा है, इसके बाद में पाठ भी तो पढ़ाया ही जा रहा है, पढ़ाई तो ऐसी है नहीं कि उनकी इससे प्रभावित हो रही है। देखिए, मंत्रोच्चार से कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि मंत्रोच्चार से हमें दिक्कत है। हम ये कह रहे हैं कि ये लोग आरएसएस के एजेंडे को क्यों लेकर चल रहे हैं। अरे कौन सा एजेंडा? एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि मंत्रोच्चार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिंकी पांडे जी कैसी बात कर रहे हैं? अब क्या कांग्रेस पार्टी में कोई मंत्र नहीं पढ़ता क्या? देखिए, सरकारी स्कूल जो है, रिंकी जी, आप खुद रिंकी पांडे लिखती हैं, आप मंत्र का उच्चारण करती हैं कि नहीं करती हैं? मुझे जवाब, एक मिनट मैं आपको बता दूं, इसमें आरएसएस का एजेंडा कहां से आ गया? आरएसएस का ही एजेंडा है। अगर आरएसएस का एजेंडा नहीं है तो आप पहले सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधारिए, टीचरों की वहां पर जो कमी है उसको सुधारिए। रिंकी जी जो आप कह रहे हैं वो दो अलग चीजें हैं। स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त हो, इसको लेकर हम पर्याप्त चर्चा भी करते हैं, खबरें भी चलाते हैं, आप भी उसमें शामिल होते हैं, विधानसभा में भी आप उस मुद्दे को उठाइए। लेकिन दूसरी तरफ अभी हम चर्चा ये कर रहे हैं मंत्रोच्चार को लेकर के। अगर बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, अगर वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं, उन्हें सिखाया जा रहा है, तो आपत्ति इसमें क्या है? कांग्रेस पार्टी संस्कृति का पूरी तरह सम्मान करती है। देखिए, एक तरफ आप कह रही हैं कि संस्कृति का सम्मान करती है, दूसरी तरफ जब संस्कृति को लेकर के कोई फैसला लिया जाए तो आप कह रही हैं आरएसएस का एजेंडा है। ये नहीं कहा गया, लेकिन सरकारी स्कूल जो है वो संविधान से चलते हैं, इस बात को भी तो समझना पड़ेगा इनको। ठीक है, किसी एक धार्मिक परंपरा के प्रचार के माध्यम ठीक है पीयूष मिश्रा जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर मंत्रोच्चार किसी मंदिर में कराया जा रहा होता तो ठीक है, लेकिन वो शिक्षा का मंदिर है, वहां पे सभी वर्गों के लोग आते हैं, सभी अलग अलग विचारधाराओं के लोग आते हैं, उनकी आस्था अलग अलग देवी देवताओं में हो सकती है, तो फिर क्यों स्कूल में इस तरह का फैसला लिया गया है? रोहित जी, जब आप, मैं और रिंकी जी जब छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, जब हम छोटे छोटे स्कूल में जब जाते थे, और तब भी सरस्वती पूजा उस समय से मनाया जाता होगा और उसमें कभी कोई धर्म संस्कृति वाला विषय नहीं आया। ये बात को समझने की आवश्यकता है। एक बात और समझने की आवश्यकता है। अरे रिंकी जी, आप ऐसे अगर करते रहेंगे तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगा। अभी आप बोले मैं आराम से सुना, अब आप हर बात में टोकेंगे तो डिबेट नहीं हो सकता। इस तरीके से रोहित जी डिबेट नहीं कर पाएंगे। बोलिए, सुन रहे हैं। नहीं, हर बात पर टोकेंगे तो कैसे होगा? रिंकी जी, बात को खत्म करने दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपकी बात को सुना, आप पूरी बात को कह लिया, मेरी बात को सुन लीजिए आप। पीयूष जी अपनी बात रखिए।
मैं ये कह रहा था कि मैंने जैसे कि स्पष्ट किया है और इसको विभाग ने भी स्पष्ट किया, सरकार ने भी स्पष्ट किया है, किसी के कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए, हमारी संस्कृति, हमारी रीति नीति को बच्चों को बताने के लिए इस प्रकार का अनूठा पहल और एक अभिनव पहल हमारी सरकार ने किया है। इसमें किसी भी धर्म संप्रदाय के, जो दूसरे धर्म संप्रदाय से आते हैं, उनको कोई बाध्यता नहीं है इसको पालन करने का। एक बात। दूसरी बात, आज हम 21वीं शताब्दी में है, हम एक मॉडर्न एज में जी रहे हैं। आज मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, बच्चों को बिगड़ने के बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं। तो उसमें आज एक पालक के रूप में, व्यक्तिगत तौर पे मैं अपनी बात भी बता रहा हूं, मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा जो है वो हमारे धर्म, संस्कृति, हमारे रीति रिवाज को पालन करे। और ये केवल हिंदू धर्म का पिता होने के नाते मैं नहीं कह रहा हूं, कोई भी धर्म का व्यक्ति अपने बच्चों के लिए यही सोचता होगा। पीयूष जी, आप कह रहे हैं किसी पर किसी तरह का दबाव नहीं है, तो क्या बाइबल के कोट्स भी पढ़ाए जाएंगे, मंत्रोच्चार उसके करवाए जाएंगे क्या? इसके अलावा मेरी बात को खत्म होने दीजिए, मैं सारी बातों पे आ रहा हूं। नहीं पीयूष जी, लेकिन ये भी तो एक सवाल है ना, आप ये तो आप कह रहे हैं कि किसी पर भी दबाव नहीं है, लेकिन क्या फिर बाइबल के कोट्स भी पढ़ाए जाएंगे वहां पर? क्या कुरान के आयात भी वहां पर सिखाए जाएंगे क्या? देखिए, मैंने कि आपको जैसे बताया, सरस्वती वंदना और सरस्वती पूजा जब हम छोटे थे तब से करते आ रहे हैं, और सरस्वती पूजा को धर्म देख के नहीं किया जाता है। आज भी अधिकांश स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का जो दिन चालू होता है वो उस प्रकार से करते ही है। बहरहाल, जो रिंकी जी का एक जो सवाल था कि मूलभूत सुविधाओं पे कोई काम नहीं करते और इस प्रकार के एजेंडा को सेट करने का जो बात कर रहे थे रिंकी जी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब स्कूल खुला उससे एक माह पूर्व से 21 करोड़ का बजट सैंक्शन कर दिया गया था अति आवश्यक कार्यों के लिए, जिसमें छत मरम्मत, दीवार मरम्मत, खिड़की दरवाजे का मरम्मत, शौचालय का मरम्मत, पेयजल की व्यवस्था, इस प्रकार जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो स्कूल में होनी चाहिए, उसकी चिंता करते हुए संवेदनशील सरकार ने एक माह पूर्व 21 करोड़ का बजट सैंक्शन करके इसको आगे बढ़ाया था। मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूं। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, फिर कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध कर रही है मंत्रोच्चार का? कोई वजह देखते हैं इसके पीछे आप? उनको आपका सवाल नहीं आया। पीयूष जी, कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध कर रही है, क्या समझ में आ रहा है आपको? उस बात से आश्चर्य हूं कि कुछ विषयों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन कांग्रेस दो कारण है जिसके कारण वो इस प्रकार का विरोध करती है। एक तो अपने जो आका है नेता उनको खुश करने के लिए, और दूसरा तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी कांग्रेस करती रहती है। यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक हमने कभी नहीं रोका, कभी नहीं कुछ कहा। मेरा रिंकी जी से ये निवेदन है और पूरे कांग्रेस पार्टी से ये निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, लेकिन आप भारत देश का और भारत संस्कृति का विरोध मत करिए। आप सनातन का विरोध मत करिए। दीप मान, सरस्वती मान, गुरु मान, भोजन के समय भोजन। रिंकी पांडे जी, ना तो छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, ना छात्र के अभिभावक इसका विरोध कर रहे हैं, फिर कांग्रेस पार्टी क्यों आपत्ति इस पे करा रही है? क्यों कांग्रेस पार्टी को इतनी आपत्ति है? मैं बार बार कह रही हूँ यही बात कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सरस्वती मंत्र, गुरु मंत्र, भोजन के समय क्यों? आज देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय संस्कृति जो है उसका मतलब विविधता, सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव है, न कि किसी एक परंपरा को सरकारी व्यवस्था में अनिवार्य बनाना। तो बीजेपी जो है ये राजनीतिकरण का काम यहाँ कर रही है स्कूलों में। किसी एक परंपरा को सरकारी व्यवस्था में अनिवार्य बनाने की क्या जरूरत है? इतने सारे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्य गीत, क्या मंत्रों की संख्या बढ़ा दी गई, इसको लेकर के वो नाराजगी जाहिर कर रही हैं। वो कह रही हैं कि पहले भी मंत्र थे, अगर सिर्फ राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत तक बात होती तो ठीक था। वो कह रही हैं कि दीप मंत्र, सरस्वती मंत्र, गुरु मंत्र, इन सबको शामिल करने की आवश्यकता क्या थी? पीयूष जी। रोहित जी, मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं रिंकी जी से। कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता मिशनरी स्कूल में जाके ओ फादर इन हेवन जब पढ़ाते थे उसका जाके विरोध क्यों नहीं करते हैं? उनको केवल विरोध सनातन संस्कृति पे या हमारे रीति रिवाज पे क्यों रहता है? सीधा सा सवाल है। बिल्कुल नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है। हमारा कहना यह है कि सरकारी स्कूल है, वहाँ पे सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। तो विरोध किस बात का है? सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ एक धर्म के
पीयूष जी, लेकिन सरकारी और अगर स्कूल 100 तो हर बच्चे- किसी के लिए होता है ना। राज्य में चाहे जिस भी धर्म से छात्र आते हो, उनकी आस्था चाहे जहां भी हो, वो तो हर किसी के लिए सरकारी स्कूल है वो। फिर वहां पर किसी एक विचारधारा को कैसे प्राथमिकता दी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैंने जैसे कि स्पष्ट रूप से बताया है, कोई बाध्यता किसी के लिए भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का मूल इस भाव को लाने के लिए मूल भाव जो था ये यही था कि ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चों का, हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिले और जो हमारे व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में हम और मजबूती के साथ आगे बढ़े। केवल यही धारणा के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसका किया है। लेकिन पीयूष जी, एक तरफ हम देखते हैं कि जो विदेश में रहने वाले नागरिक हैं वो भी सनातन संस्कृति को जानना चाहते हैं, उनकी आस्था भी सनातन संस्कृति में बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारे ही देश में अब उसको लेकर विरोध क्यों? पीयूष जी, आवाज आ रही है आप तक? ठीक है पीयूष जी, आपके पास में लौटूंगा। रिंकी पांडे जी के पास में चलते हैं। रिंकी जी, कोई कारण तो आपको दिखाई देता होगा। एक तरफ आप ये कहती हैं कि स्कूलों के डेवलपमेंट को लेकर के मैं चिंतित हूं, तो सरकार उसको लेकर काम कर रही है, लेकिन अगर मंत्रोच्चार को लेकर के फैसला लिया भी गया है तो आखिर आपत्ति क्या हो सकती है? सरकार उसको लेकर क्या काम कर रही है? डीएलएड के इतने विद्यार्थी अभी तक धरने पर बैठे हुए हैं। शिक्षकों की स्कूलों में कमी है, क्या ये लोग पहले फाइल पर बता देते हैं और मुंह से बोल देते हैं? क्या वो सत्य है? धरातल में जाकर के देखिए आपकी सत्यता क्या है। रिंकी पांडे जी, अभी शिक्षा मंत्री ये कह रहे थे कि 25वीं तक का जो पहाड़ा है वो बच्चों को याद होना चाहिए। टेबल याद करने की वो बात कह रहे थे कि फ्लुएंट हिंदी और इंग्लिश बच्चों की होनी चाहिए। तो उस और भी ध्यान दिया जा रहा है। जाकर पढ़ाएंगे क्या? शिक्षकों की कमी वो खुद अकेले जाकर पूरी करेंगे क्या? इतने लोग जो बैठे हुए हैं डीएलएड के अभ्यर्थी जो है, वहाँ शिक्षकों की कमी है, वो भर्ती करें ना, उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? रिंकी जी, वो जो उनका विरोध है ये इसलिए थोड़ी है शिक्षकों का, वो तो नौकरी के लिए कर रहे हैं, वो तो भर्ती के लिए कर रहे हैं, वो इसलिए थोड़ी विरोध कर रहे हैं कि भाई मंत्रोच्चार को लेकर के सरकार ने फैसला ले लिया तो हम सड़कों पर उतर आते हैं। देखिए इस पर ध्यान नहीं रहे हैं, वो ध्यान कहाँ दे रहे हैं? अब ठीक है, पीयूष मिश्रा जी के पास में चलते हैं। पीयूष जी, आप कहते हैं कि सनातन संस्कृति का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, क्या फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को सनातन संस्कृति का विरोध करके? ऐसा क्यों करेगी वो? पॉलिटिक्स करने के लिए, अपने आकाओं को, नेताओं को खुश करने के लिए और उनको खुश करके बड़े बड़े पद में वापस रिपीट होने के लिए। सीधी सीधी बात है। रिंकी जी ने जो सवाल पूछा कि डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। 21 मई रिंकी जी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, देख लीजिए। रिंकी जी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, देख लीजिए। 21 मई को 21 मई स्कूल खुलने के एक माह पूर्व से ही 21 मई। अरे रिंकी जी, आप ऐसे आवाज नहीं आ पाएगी। आखिरी कमेंट है सुनना ही नहीं। पीयूष मिश्रा जी, अब हमें चर्चा को समाप्त करना होगा, जल्दी से छोटा सा कमेंट कर दिए क्योंकि आगे बात पूरी हो नहीं पाई। पीयूष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होलिस्टिक डेवलपमेंट और 360 डिग्री डेवलपमेंट के बात को लेकर करती है। वो भारतीय मूल संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ ये मैं वही दिखा रहा था रिंकी जी को, एक अति आवश्यक कार्यों के लिए 21 मई से स्कूल खुलने के एक माह पूर्व से 21 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया था, जिसमें बेसिक बुनियादी सुविधाओं को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए काम कर रहे थे। युक्तिकरण करके हमने बहुत सारे काम को किए हैं। और कांग्रेस हमसे सवाल पूछते हैं, कांग्रेस के समय जो आत्मानंद स्कूल खुले थे वो शिक्षा विभाग से ठीक है। हालांकि अब ये भी देखने वाली बात है कि जब अभिभावक विरोध नहीं कर रहे, बच्चे विरोध नहीं कर रहे, तो कांग्रेस पार्टी भी क्यों विरोध दर्ज करा रही। दूसरी तरफ देखना यह भी होगा कि क्या सरकारी स्कूलों को इस तरह से एक धार्मिक मंदिर की तरह मंत्रोच्चार के लिए प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि देखिए, सवाल कई सारे, बहुत शुक्रिया पीयूष जी और रिंकी जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सवाल कई सारे उठ रहे हैं। जिस तरह से फैसला लिया गया कि सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम शिक्षा के साथ साथ संस्कृति का भी ज्ञान दे रहे हैं। तो जाहिर है कि इसको लेकर प्रदेश में सियासत खूब हो रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।